Brought to you by ITIL. वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, आपके साथ मैं हूं प्रियांशु शर्मा। और दोस्तों, मेरी आवाज में जो ये जोश है वो टीम इंडिया की वजह से, क्योंकि टीम इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में मात दे दी और जो 7-1 था उसको अब 8-1 यहां पर कर दिया। क्या क्लिनिकल परफॉर्मेंस यहां पर टीम इंडिया ने दिखाई है। पहले बल्लेबाजी में ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन किया और उसके बाद गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, हर एक गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन किया। अब ये जीत बड़ी थी, तो इस जीत के बाद जब अक्षर पटेल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनसे सवाल भी काफी बड़े बड़े होने वाले थे और सारे सवालों का बेबाकी से यहां पर जवाब दिया है अक्षर पटेल ने। क्या क्या उनसे सवाल पूछे गए और क्या उन्होंने जवाब दिया, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेकर जो का आप लोगों के लिए लेकर आए यहां पर। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि भाई अक्षर पटेल, आप ये बताइए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले को क्या जो ये राइवलरी कहा जाता है, आर्च राइवल्स कहा जाता है, क्या आप इसको आर्च राइवल के तौर पर देखते हैं या नहीं। तो इस पर अक्षर पटेल ने क्या कहा, चलिए आप लोगों को बताते हैं। उन्होंने कहा, सी वी आर सीइंग देम एज अ टीम, सो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दीज राइवलरी और व्हाटएवर, सो वी आर प्लेइंग अगेंस्ट वन टीम, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन क्रिकेट, सो व्हेनेवर आई एम प्लेइंग आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट अबाउट अदर्स, about any rivalry or whatever, so we are opposition came to play and we have played good cricket, that's it। ये एक स्टेटमेंट होता है, ये बता दिया कि जो आप ये राइवलरी की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि भैया राइवलरी है, ये चीज है, वो चीज है, कोई राइवलरी नहीं, हम सोचते ही नहीं है या नहीं है इसके बारे में नहीं, हम राइवलरी सोचते ही नहीं है। शाहरुख खान का एक कोट था ना एक इंटरव्यू में कि भाई ना मैं आपके बारे में बुरा सोचता हूं, ना मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूं, मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं हूं। वैसा ही कुछ अक्षर पटेल ने कहा कि हम लोग राइवलरी के बारे में, खासकर उन्होंने अपने बारे में बात की कि मैं तो राइवलरी के बारे में सोचता ही नहीं, मैं जाता हूं, मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है, टीम को जिताना है, दैट्स इट। ये मेरी सोच, और क्या गजब की सोच है यहां पर। और ये जो मांबा मेंटालिटी है टीम इंडिया की, ये इनको बिल्कुल आगे लेकर जा रही है। इसके अलावा ईशान किशन की बल्लेबाजी पर सवाल पूछा गया कि भाई जहां बड़े बड़े बल्लेबाज, बड़े बड़े दिग्गज फंसते हुए नजर आ रहे थे, वहां पर ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी की, 40 गेंदों में 77 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने यहां पर कहा कि देखिए, या ऑब्वियसली द वे ही हैज बैटेड, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट नॉक्स, बिकॉज इट वाज नॉट सो इजी, द ball was spinning, some were going straight underlight, so it was not easy. It's just that form he has had in the domestic cricket, he has carried it forward to the New Zealand series, and then in the last match also he scored 50. So when you are confident, when your confidence is high, you don't think much about yourself or the wicket. Obviously there is confidence also and lot of skill set. He has not hit all his shots in one place, he has played shots all over the cover, slip, so he used the field well. सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम, यानी कि पूरी तरह से तारीफों के पुल बांध दिए यहां पर ईशान किशन के नाम पर कि भाई एक तो सबसे बड़ी चीज डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन किया, फिर उस फॉर्म को लेकर चले न्यूजीलैंड सीरीज में और न्यूजीलैंड सीरीज से T20 वर्ल्ड कप में लेके आए, नामीबिया के खिलाफ भी अर्धशतक जड़ा और यहां पर भी एक 77 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और डाइवर्सिफिकेशन था, मतलब रेंज हिटिंग थी, अलग अलग जगहों पर वो मार रहे थे, कवर्स के ऊपर से मार रहे थे, डीप मिड विकेट पे मार रहे थे, स्लिप्स के ऊपर भी मार रहे थे, कट पुल सब कुछ था यहां पर ईशान किशन की पारी में, ऐसा कहना है यहां पे अक्षर पटेल का। इसके अलावा जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है उससे पहले क्या प्रेशर होता है, क्या ज्यादा प्रेशर होता है, तो क्या बोला है यहां पर अक्षर पटेल ने, चलिए आपको दिखाते। उन्होंने कहा, यस देयर इज अ प्रेशर, नॉर्मली वी थिंक अबाउट इट बट इट इज ऑब्वियस दैट देयर इज प्रेशर, people around you or your family or friends talk to you about it, so yes there is a little more pressure than a normal match. As professional cricketers we just focus on controlling our emotions, we don't think too much about the rivalry or put extra pressure on ourselves because of it। यानी कि ये बात उन्होंने मानी कि देखिए प्रेशर होता है क्योंकि आप गाए बगाए होटल रूम में हैं, होटल लॉबी में है, वहां पर बात होती है, मीडिया में बात होती है, आपके खुद के परिवारजन दोस्त ये बात कर रहे होते कि यार कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हारना है यहां पे। तो उन्होंने कहा हाँ प्रेशर होता है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हम इस प्रेशर को अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेते, हम फोकस करते हैं सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलने पे, हम ये राइवलरी और इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये तो मेजर पॉइंट हो गए जो अक्षर पटेल ने यहां पर बोले, 3 मेजर पॉइंट्स पे। इसके अलावा उन्होंने अपनी गेंदबाजी पे बात की, जिस तरह से बाबर आजम को जिस गेंद पे आउट किया या उस्मान खान को आउट किया, उस्मान खान ने इनको सामने 2-3 छक्के चौके भी जड़े यहाँ पे, उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि देखिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस आपको खेलना होता है, और जो हमारे कप्तान साहब है सूर्य कुमार
यादव, उन्होंने साफ तौर पे एक बात बोली थी कि प्रेशर नहीं लेना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना है, और वैसे ही हम लोग यहां पर खेलते हुए नजर आए। एक बात तो है कि इस टीम इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल पे है। ना सिर्फ ये कि इंडिया ने यहां पर पाकिस्तान को हरा दिया है, लेकिन जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, बाकी खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके क्लैरिटी के साथ जवाब देते हैं, उन्हें पता है हमारा रोल क्या है। जब उनसे इवन ये भी पूछा गया अक्षर पटेल से कि भाई पिछला जो टीम मैनेजमेंट था, जिसमें राहुल द्रविड़ आपके कोच थे, वो आपको फ्लोटर के तौर पे खिलाते थे, ऊपर नंबर 4 पे भी खिलाते थे, यहां पे आपको नंबर 7, 8 एक फिनिशर का रोल मिला है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, टीम को जिस तरीके से मेरी जरूरत है मैं उस तरीके से खेलने को तैयार हूं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं कि टीम अगर फंसी हुई है किसी भी सिचुएशन में, चाहे मैं नंबर 7, 8 या 6 कहीं भी बल्लेबाजी कर रहा हूं, मैं टीम को मुश्किल हालातों से बाहर निकाल कर लाऊं, चाहे फिर वो बल्लेबाजी की बात हो या फिर गेंदबाजी की। तो पर्सनल माइलस्टोन, पर्सनल अचीवमेंट ज्यादा इस वक्त इस टीम का हर खिलाड़ी, मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ टीम इंडिया के बारे में सोच रहा है कि कैसे टीम इंडिया को चैंपियन बनाया जाए, और एनवायरमेंट एटलीस्ट T20 टीम का काफी अच्छा नजर आ रहा है। अक्षर पटेल के इन सभी जवाबों पर आप लोगों की क्या राय? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।